जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। एकदम शुरू से जहाँ से भी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है वहाँ से मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ये कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th 10th 11th 12th 8th क्लास जो भी हो, आप सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यह वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आपको क्लास ज़रूर करना पड़ेगा। कंपटीशन में हो या 12th में हो या 11th में, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना होगा। उससे पहले ही आप इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ सीख लीजिए जिससे आपको आसान होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं एक्चुअली यहाँ पे मैथ का वीडियो डालता हूँ, पर केमिस्ट्री का वीडियो मुझे डालना इंपॉर्टेंट लगा है क्योंकि केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का वीडियो लाया हूँ। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं रहेगा, 10 मिनट 12 मिनट का रहेगा। आप लोग आराम से देखिएगा, समझिएगा और कॉपी पे नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से लेक्चर से शुरू करेंगे आज हम लोग। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा पदार्थ की प्रकृति एवं उसका सिद्धांत। ठीक, चलिए हम लोग समझते हैं क्या कैसे होता है। टॉपिक है हम लोग का पदार्थ की प्रकृति एवं सिद्धांत। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर 1 है, समझ लीजिए चैप्टर 1। साइंस में कोई भी बेसिक क्लास नहीं होता, चैप्टर ही स्टार्ट होता है। ठीक, तो देखिए इसी में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ केमिस्ट्री क्या है। पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, गैस, द्रव्य, तत्व, यौगिक, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके अध्ययन करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसमें समझते हैं केमिस्ट्री। ये बहुत ही सरल सा बात है, इसमें बहुत बच्चे जानते हैं। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वह जो हुआ है वह केमी शब्द से हुआ है। किस शब्द से? केमी, यानी केमी शब्द से हुआ है। अब बोलिएगा इस केमी का मतलब क्या होता है? तो केमी का मतलब होता है काला रंग या काली मिट्टी। क्या होता है? काला रंग या काली मिट्टी होता है। ठीक है, ठीक। तो ये जो केमी शब्द है, इसी से केमिस्ट्री का उत्पादन हुआ है, जिसका मतलब होता है काली मिट्टी या काला रंग। देखिए इस केमिस्ट्री जो विषय है, तो इसका किसने खोज किया था, मतलब सॉरी किस देश में खोज हुआ? तो यह दोस्तों मिस्र देश में हुआ था। किस देश में इसका खोज हुआ था केमिस्ट्री का? मिस्र देश में। और जो इसकी जनक है, यानी जो इसकी खोज करता है सबसे पहले, तो कौन है? तो लेवोजियर में रसायन के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। प्रारंभ में रसायन शास्त्र के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। अब देखिए, अब जो लेवोजियर थे उन्होंने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। दोस्तों जो लेवोजियर थे यह 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक थे। कितने पूछ देगा किस शताब्दी के वैज्ञानिक थे? तो यह 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक थे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट हो चुका है यहाँ तक। अब हम लोग समझते हैं कि ये केमिस्ट्री क्या है। ये केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री है क्या? तो देखिए पदार्थ के गुण, संरचना, अलगाव, संगठन के बारे में अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र कहलाता है। क्या बोला मैंने? पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन, अलगाव के बारे में अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री कहलाता है। यानी तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थों के बारे में अध्ययन करना केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है, क्या है? केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे समझिए केमिस्ट्री क्या है, तो पदार्थों के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? रसायन शास्त्र। अब देखिए अब पदार्थ का बात हो रहा है तो यहाँ पे पदार्थ लिख लीजिए कि ये मैटर है क्या, पदार्थ है क्या ये चीज। देखिए पदार्थ है क्या, वो सभी आदमी आप भी जानते हैं। पदार्थ होता क्या? तो पदार्थ क्या है समझिए,
वे चीज जो द्रव्यमान रखती है और कुछ आयतन रखता है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, या दूसरे प्रकार से जैसे आपको अच्छा लगता बोल सकते हैं कि वे चीज जिसके पास आयतन होता है और द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, हम अब इतना डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा लास्ट के में, जब वीडियो आप देख लीजिएगा पूरा तो आपको सारे का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा के डाल दूंगा। तो क्या है कि पदार्थ क्या होता है कि वे चीज जिसके पास आयतन होता है और द्रव्यमान छेकता है, द्रव्यमान छेकता है या द्रव्यमान रखता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, चीनी, पानी, तेल, जो कलम कॉपी है, कलम, बोर्ड एटसेट्रा। ठीक, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब क्या है, मैटर है, ये सब क्या चीज है, पदार्थ है। ठीक है, तो ये चीज जो द्रव्यमान रखती है और आयतन रखती है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो देखिए पदार्थ कहलाता है। इसी में कभी कभी पूछ देता है कि जो पदार्थ होता है वो किस चीजों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो पुराने जमाने में थे तो भारतीय और यूनानियों का यह कहना था कि जो पदार्थ होता है वह पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। किसका, भारतीय और यूनानियों का। पूछ देगा किसका कहना था, तब भारतीय और यूनानियों का कहना था, यूनानियों का कहना था कि जो पदार्थ होता है वो पंच तत्वों से मिलकर होता है। पंच तत्व मतलब कौन हो गया, आकाश मतलब क्षितिज, गगन, जल, आग, हवा। ठीक है, तो यही सब है पंच तत्व। पंच तत्व तो यही होता है, तो इसी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो भारतीय और यूनानियों का कहना था। अब इसी में एक थे ऋषि कणाद। ऋषि कणाद के अनुसार पदार्थ के उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था कि जो पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। ये बड़ा पूछता है, परमाणु कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे कि ऋषि कणाद के अनुसार पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। तो ये किसने कहा था, तो ऋषि कणाद ने कहा था। आप नोट करने के लिए टेंशन मत लीजिए, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा लास्ट में स्क्रीनशॉट में। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पदार्थ के बारे में कुछ कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस उसके बाद वीडियो यहीं पे हम लोग खत्म कर देते हैं। देखिए पदार्थ में जो होता है ना, मुख्यतः दो परिवर्तन होता है। कौन कौन परिवर्तन होता है पदार्थ में, पदार्थ में जो परिवर्तन होता है, पदार्थ परिवर्तन, वह दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला बोला जाता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरे को बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। आपको समझना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है क्या। तो एक ही शब्दों से पकड़ में आ जाएगा कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वह अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है, और जो ये रासायनिक परिवर्तन है वह अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, बस यहीं पे हम क्लास को एंड करेंगे इसको समझाकर। तो ये अस्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन लिखने से क्या तात्पर्य है वो आपको नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए डिफिनीशन अगर ये लिखना होगा पहले का, यानी भौतिक परिवर्तन का, तो क्या लिखेंगे, तो यह एक अस्थायी परिवर्तन है और इसमें पदार्थ का जो रूप बदलने के बाद होता है क्या है कि वह अपने पुनः मूल रूप में वापस आ सकता है। इसमें क्या होता है कि पदार्थ जो है, पदार्थ रूप बदलने के बाद अपने मूल रूप में आ सकता है, यानी आ जाता है। ठीक, तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेंगे। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन बहुत ही कन्फ्यूजुअल है, समझिए ध्यान से। इसमें होता क्या है कि पदार्थ जो होता है ना वो रूप बदलता है तो अपने पुनः पहले जैसे रूप में आ सकता है, यानी आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पानी का वाष्प में परिवर्तन, वाष्प में परिवर्तन। ठीक है, बर्फ का जमना क्या भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ अगर जब पिघलेगा तो फिर यह मतलब कि बन जाएगा CO2, यानी ठोस CO2 का जमना। ठोस CO2 क्या है, यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जो है ना यह सूखा बर्फ होता है, यह सूखा बर्फ होता है। आप लोग देखते होंगे सूखा बर्फ, उसको देखेंगे तो यह भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, सॉरी पिघलना, कौन परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। द्रव का द्रव के रूप में द्रवीकरण, सीधा समझिए। अगर ये जलना रहेगा तो वह रासायनिक परिवर्तन, पिघलना रहेगा तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसमें एक अपवाद चलता है, कपूर का जलना, कपूर का जलना।
कपूर का जो जलना होता है वह होता है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसको लैब में देखा गया तो यह मतलब कि जलने के बाद जो इसके धुआं होता है उसको पुनः लैब में कपूर के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए कपूर का जलना जो है ना यह एक अपवाद है, इसको याद रखिएगा। तो कपूर का जलना, ठीक। और देखिए बादल का बनना, ठीक। यहाँ पर ये समझ लेना है कि कोई भी चीज जो है वो बदल रहा है और वो अपने पूर्ण रूप में आ जा रहा है तो वह क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन। इसमें होता है क्या है कि पदार्थ जो है ना एक बार अगर जब बदल जाएगा तो वह वापस उसको आप नहीं ला सकते, यही है रासायनिक परिवर्तन। मतलब पदार्थ जो है वो बदल गया तो उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे पहला एग्जाम्पल बचपन से आप लोग पढ़ते हैं, दही का जमना, जमना। अब देखिए इसमें हम दे सकते हैं मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। और भी दे सकते हैं लकड़ी का जलना, भोजन का पचना। तो ये भोजन का पचना ये क्या है, तो देखिए अगर जैसे आप रोटी कुछ खा लेते हैं या चावल खा लेते हैं तो उसके बाद ये जब पच जाता है तो क्या आपको पुनः प्राप्त होता है पेट में, नहीं। ये मतलब कि गलत गंदा चीज में मतलब कि बाहर निकल जाता है। किरासन तेल का जलना, तेल का जलना, ETC। सीधा समझिए, अगर ये जलना और पिघलना में कंफ्यूजन है तो देखिए अगर जलेगा तो वह रासायनिक, पिघलेगा तो भौतिक, जलेगा तो रासायनिक, पिघलेगा तो भौतिक, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझिए कि भौतिक परिवर्तन होता है कि कोई चीज अगर जो बदल रहा है तो उसको पुनः पहले जैसे ला सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में